आखिर भगवान शिव ने शिवलिंग का रूप क्यों धारण किया और किसने ब्रह्मा को कभी न पूजे जाने का श्राप दिया? भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म में भगवान शिव को सबसे प्रमुख देवताओं में से एक माना जाता है। उनकी महिमा और रहस्यमयी कहानियों का अनंत स्रोत है, जिनमें से एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्राचीन कथा शिवलिंग के उद्गम से संबंधित है। इस कथा का संबंध ब्रह्मा, विष्णु और शिव के त्रिदेवों की महत्ता से है। शिवलिंग का स्वरूप और उद्गम। शिवलिंग का प्रारंभ कैसे हुआ? यह प्रश्न सदियों से लोगों के मन में उत्सुकता उत्पन्न करता रहा है। पुराणों के अनुसार शिवलिंग का उत्पत्ति एक महत्वपूर्ण घटना से जुड़ी हुई है, जिसमें ब्रह्मा और विष्णु के बीच विवाद और भगवान शिव की उपस्थिति का उल्लेख मिलता है। एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच यह विवाद छिड़ गया कि उनमें से कौन बड़ा है। दोनों देवता अपने अपने श्रेष्ठता के दावे करने लगे, जिससे यह विवाद और बढ़ता चला गया। तभी अचानक एक अद्भुत प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ, जो अनंत आकाश तक फैल रहा था। यह दृश्य देखकर दोनों देवता चकित रह गए। विष्णु और ब्रह्मा ने उस प्रकाश स्तंभ की गहराई और ऊंचाई का पता लगाने का निर्णय लिया। ब्रह्मा ने ऊपर की ओर यात्रा करने का संकल्प लिया और एक हंस का रूप धारण किया, जबकि विष्णु ने नीचे की ओर यात्रा करने का निश्चय किया और वाराह, सुअर का रूप धारण किया। वे दोनों यात्रा पर निकल गए, लेकिन लंबे समय के बाद भी उस स्तंभ का अंत नहीं मिला। जब वे दोनों वापस लौटे तो भगवान शिव उस प्रकाश स्तंभ से प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि वे ही उस अनंत प्रकाश रूप में थे। इसी प्रकार शिवलिंग का उद्गम हुआ, जो भगवान शिव का अनादि और अनंत स्वरूप है। यह शिवलिंग उनके निराकार स्वरूप का प्रतीक है, जो न तो शुरुआत है और न ही अंत। यह उनके सृजन, संरक्षण और संहार की शक्ति का प्रतीक है। ब्रह्मा को श्राप। ब्रह्मा की पूजा क्यों नहीं होती? इस कथा का एक और महत्वपूर्ण पहलू है, जिसमें ब्रह्मा को भगवान शिव द्वारा कभी न पूजे जाने का श्राप मिला। जब ब्रह्मा अपनी यात्रा के बाद लौटे तो उन्होंने यह दावा किया कि उन्होंने प्रकाश स्तंभ के ऊपरी भाग का पता लगा लिया है। इस दौरान उन्होंने एक केतकी फूल को साक्षी बनाया और उसे भी अपने झूठ में शामिल कर लिया। भगवान शिव ने ब्रह्मा के इस झूठ को देख लिया और उन्हें श्राप दिया कि भविष्य में उनकी पूजा कभी नहीं की जाएगी। इस श्राप का परिणाम यह हुआ कि हिंदू धर्म में ब्रह्मा की पूजा केवल गिने चुने स्थानों पर ही होती है। राजस्थान में पुष्कर का मंदिर उन स्थानों में से एक है जहां ब्रह्मा की पूजा की जाती है, लेकिन अन्यथा ब्रह्मा के मंदिर बहुत ही दुर्लभ हैं। निष्कर्ष: भगवान शिव का शिवलिंग रूप न केवल उनके अनंत और अपरिवर्तनीय स्वरूप का प्रतीक है, बल्कि यह उनके शक्ति और शांति के साकार रूप की याद दिलाता है। ब्रह्मा और विष्णु के साथ उनकी यह कथा हमें यह सिखाती है कि सत्य और विनम्रता का हमेशा सम्मान किया जाता है, जबकि अहंकार और झूठ के कारण विनाश निश्चित है। शिवलिंग की पूजा भारतीय धार्मिक परंपराओं में अद्वितीय स्थान रखती है और यह कथा भगवान शिव के अद्वितीयता और महानता को और भी गहराई से समझने का अवसर प्रदान करती है।